गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास, रखवा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने से पूर्व हम जानेंगे कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति शब्द मूलतः अंग्रेजी शब्द कल्चर का अनुवाद है। संस्कृत व अन्य भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द नहीं मिलता। 20वीं शताब्दी में जब भारतीयों ने भारतीय भाषाओं में भारतीय इतिहास और संस्कृति पर लिखना आरंभ किया, तब संस्कृत शब्द प्रचलन में आया। भारत के इतिहास और संस्कृति पर आरंभिक लेखन अंग्रेजों व अन्य यूरोपियन द्वारा ही किया गया था। बाद में जिन भारतीयों ने भारत का इतिहास लिखा, वे सब अंग्रेज शिक्षा प्राप्त लोग थे। इन लोगों ने संस्कृति शब्द का प्रयोग जिन अर्थों में किया, वे वही है जो कल्चर शब्द के हैं। भारतीय परंपरा में कल्चर शब्द का समानार्थक शब्द धर्म है। धर्म को मनुष्य का विशिष्ट लक्षण बताया गया है। यहाँ धर्म का वह अर्थ नहीं है जो अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का है। संस्कृत की जो भारतीय परिभाषा है, वह संस्कृति वह है जो मानव प्रज्ञा में एक जीवन दृष्टि के रूप में उद्भूत होती है। इस दृष्टि के अनुसार समस्त सामाजिक जीवन में व्यक्ति के जीवन का निर्धारण व नियोजन होता है। वे समस्त मूल्य जिनका मनुष्य सामाजिक व व्यक्तिगत स्तर पर अनुसरण करता है, इसी जीवन दृष्टि से निर्धारण होते हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के लिए अनुसरणीय मूल्य उसके समाज की संस्कृति को व्यक्त करते हैं। भारत में प्राचीन काल से सर्वोच्च मूल्य मोक्ष सर्वस्वीकृत है। यह धारणा बहुत प्राचीन काल से मान्य रही है कि व्यक्ति यदि कर्तव्य पूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करे तो उसे मोक्ष की सिद्धि होती है। सामाजिक दायित्व का वर्गीकरण वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था, जो और व्यक्ति जीवन के आदर्शों का आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम भारतीय संस्कृति विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति विशेषताओं का अंतर्गत महत्वपूर्ण है प्राचीनता, निरंतरता, चिरस्थायित्व, ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता, अनेकता में एकता। प्राचीनता के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, हमें ध्यान है कि सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है। इसकी गणना विश्व की प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों में होती है। भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता जितनी ही प्राचीन है, किंतु प्राचीनता अपने आप में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो बात भारतीय संस्कृति को अन्य प्राचीन संस्कृति विशिष्ट बनाती है, वह यह है कि जहाँ अन्य संस्कृति समय समय पर नष्ट होती गई, वहाँ भारतीय संस्कृति अभी भी अस्तित्वमान है। निरंतरता जो इसकी अन्य विशेषता है, भारतीय संस्कृति सम्मुख भी समय समय पर अनेक चुनौतियां उपस्थित हुई। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर भारत पर विदेशी या जातियों के आक्रमण होते रहे हैं। प्राचीन काल में अकमनी, यूनानी, शक, कुषाण, हूण, मध्य काल से पहले तुर्क, अफगान और तदुपरांत मुगल, और आधुनिक काल में अंग्रेजों के आक्रमण हुए। हालांकि शक, कुषाण, हूण आदि भारत में विभिन्न प्रदेशों में अनेक वर्षों तक राज्य करते रहे, परंतु वे भारतीय विचारों और परंपराओं को बदलने में सफल नहीं हुए, बल्कि वे स्वयं भारतीय समाज द्वारा आत्मसात कर लिए गए। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों की चुनौती कहीं अधिक प्रचंड व गंभीर थी। इसका एक कारण था कि मुस्लिम आक्रमणकारी कट्टर धर्मावलंबी थे, उन्हें भारतीय संस्कृति में आत्मसात न कर पाना। दूसरा, भारतीयों की सैनिक पराजय, और तीसरा कारण था भारतीयों को बलपूर्वक अथवा स्वेच्छा से धर्मांतरण। लेकिन यह चुनौती भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाई। मध्यकाल में अनेक ऐसे भक्ति संत हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति के उच्च की पुनः व्याख्या करके नया रूप दिया। 18वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति समक्ष पाश्चात्य सभ्यता के रूप में पहले की चुनौतियों से कहीं अधिक प्रबल चुनौती उपस्थित हुई। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में क्रमशः अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो गई। अंग्रेजी राज्य की विशेषता यह थी कि अंग्रेजों ने अपने राज्य को दीर्घकालिक बनाने के लिए वैचारिक और मानसिक धरातल पर परिवर्तन लाने का प्रयास किया। चिरस्थायित्व जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, इन मूल्यों और आदर्शों को भारतीय जनमानस में रचने बुनने का कार्य समय समय पर अनेक वैदिक ऋषियों, संतों, पुराणों, कवियों की कालजयी रचनाओं, दार्शनिक परंपराओं ने किया है, जिनमें रामायण, महाभारत और गीता भारतीय प्रतिभा की ऐसी रचनाएं हैं जिनमें भारतीय संस्कृति का मर्म और उसका गूढ़ार्थ एवं अर्थ विपुलता के साथ अभिव्यक्त हुआ है। भारत में बुद्ध, महावीर और गांधी जैसे कृति जीवनों को ही रखा जा सकता है। ये सब भारतीय समाज को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में प्रतिष्ठित करते हैं और
दीक्षित करने का कार्य करते रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति चिरस्थायी है। भारतीयों ने दूसरों के प्रति सदैव सहिष्णुता का भाव रखा है। यह सहिष्णुता का भाव दूसरों के प्रति ही नहीं वरन अपने ही भारतीय समाज में विविध मत मतांतरों के आपसी व्यवहार में भी दिखाई देता है। भारत के समाज में अनेक धर्मों और एक ही धर्म के भीतर अनेक मतों और पंथों का अस्तित्व सहिष्णुता के कारण ही है। इस भारत में वैदिक, बौद्ध, जैन, स्मार्त, पौराणिक, सिख आदि धर्मों का अस्तित्व और उनके संप्रदायों याज्ञिक, कर्मकांडिक, औपनिषद, शैव, वैष्णव, तांत्रिक, शाक्त, निर्गुणी, सगुणी, अनिहीन यानी महायानी, वज्रयानी, श्वेतांबर, दिगंबर, नास्तिक, आस्तिक, भौतिकवादी, योगवादी आदि का समाज में एक साथ अस्तित्वमान होना सहिष्णुता की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति एक अन्य विशेषता ग्रहणशीलता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय संस्कृति ने जो ग्रहणशीलता अथवा विदेशी तत्वों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति दिखाई है वैसी अन्य संस्कृतियों में दुर्लभ है। किंतु आज जिस प्रकार से समाज का एक भाग पश्चिमी संस्कृति को ग्रहण कर रहा है वह उसके आत्मविश्वास का नहीं अपितु आत्महीनता का परिचय है। हम पश्चिमी संस्कृति के रंग में ऐसे रंगते चले जा रहे हैं कि आज हमारी संस्कृति के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में समय समय विदेशी यात्रियों आगमन होते रहे हैं। शक सातवाहन काल में जिन विदेशी जातियों के आक्रमण भारत पर हुए उन जातियों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए और क्रमशः भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और धर्मों को अपनाकर भारतीय संस्कृति में आत्मसात हो गए। बाद में इसी प्रकार शक, पल्लव, कुषाण भी स्थानीय धर्मों को अपनाकर भारतीय समाज संस्कृति में समावित हो गए। किंतु भारतीय संस्कृति अरबों, तुर्कों, अफगानों और मुगलों को पूर्णतः आत्मसात करने में असफल रही है। बहुत से इतिहासकार इसका कारण मानते हैं कि मुसलमानों का आगमन तक भारतीय संस्कृति का पाचन तंत्र दुर्बल हो गया था। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्रमशः भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो जाने के बाद भारतीयों ने बहुत से पाश्चात्य सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण किया। स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचारों और आदर्शों को भारतीयों ने अपनाया। जैसा कि सुप्रसिद्ध इतिहासकार गोविंद चंद्र पांडे का विचार है कि भारतीय मनुष्यों ने भारतीय संस्कृति के मौलिक दृष्टि को परित्याग किए बिना उपयुक्त पाश्चात्य तत्वों को अपनाया। आध्यात्मिकता जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इसका कारण यह है कि संस्कृति का सर्वोच्च आदर्श जो है मोक्ष है। भारत में मानव जीवन को मोक्ष की सिद्धि के लिए एक यज्ञ माना गया है। दूसरे शब्दों में भारतीय संस्कृति में मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष माना गया है। संस्कृति मनुष्य के पुरुषार्थ का क्षेत्र है। मनुष्य के लिए अनुसरणीय 4 पुरुषार्थों में सर्वोच्च अथवा परम जो पुरुषार्थ है मोक्ष माना गया है। भारत के प्रमुख दार्शनिक और धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य का स्वरूप की जो कल्पना की गई वह आध्यात्मिक है। ये सब संसार को बंधन अथवा दुखों के सागर के रूप में देखते हैं और ये मानते हैं कि मनुष्य का जीवन चरम लक्ष्य इस संसार से मुक्ति पाना है। आध्यात्मिकतावादी होने के कारण बहुत से लोग भारतीय संस्कृति और लोक विमुख पलायनवादी आदि कहते हैं, किंतु ये बहुत ही भ्रांत धारणा है। किसी भी संस्कृति के आध्यात्मिकवाद होने का अर्थ यह नहीं है कि वह लौकिक जीवन के प्रति उदासीन होती है। कोई भी स्वस्थ समाज स्वस्थ व्यक्ति के समान ही सर्वांगीण होता है। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता अनेकता में एकता है। भारत एक विविधता संपन्न देश है। यहाँ पर प्रचलित भाषाओं की संख्या 179 और बोलियों की 544 अथवा इससे अधिक है। यहाँ अनेक प्रजातियों के लोग आए और बसे और एक दूसरे में घुल मिल गए। यहाँ पर भौगोलिक परिवेश की भिन्नता के कारण विविध प्रकार का रहन सहन, खान पान, विभिन्न प्रकार के सामाजिक परंपराओं तथा धर्मों पंथों की विविधता के दर्शन होते हैं। एक देश एक संस्कृति में ऐसी विविधता दुर्लभ है। राजनीतिक रूप से भी भारत के कुछ एक अवसरों को छोड़कर कभी एक नहीं रहा। इस विविधता के कारण बहुत से विदेशी विचारक और उनसे प्रभावित भारतीय विद्वान विविधता में अंतर्निहित एकता को नहीं देख पाते हैं और वे भारत को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति अथवा विविध संस्कृतियों का अजैब घर आदि कह देते हैं। किंतु इस विविधता में एक अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता ने समूचे देश को एक सूत्रता में बांध प्रदान की है। भारतीय संस्कृति विविधता का एक और सूत्र संस्कृत भाषा है। सारे भारत की भाषाओं का जो आधार है वह संस्कृत ही है। भाषाएं चाहे तथाकथित आर्य भाषाएं हो अथवा द्रविड़, इन सब में संस्कृत भाषा का वर्णक्रम ही मिलता है। इन भाषाओं का व्याकरण संस्कृत के व्याकरण पर भी आधारित है। यहाँ हमें याद रखने होगी कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की ही नहीं सब संस्कृति में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए यदि हम यूरोपीय संस्कृति को देखें तो वहाँ भी अनेक भाषाओं, प्रजातियों, सामाजिक परंपराओं आदि के दर्शन होते हैं। वहाँ भी इस विविधता में एक सूत्र यदि हम यह न होती तो समूचे रूप को एक संस्कृति न कहा जाता। इस प्रकार जो है भारतीय संस्कृति जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है
और जो इसकी जो विशेषता है वह अभी भी अंतर्निहित है। धन्यवाद।